हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो है एक्सरसाइज ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗੇ डिमांड चल रही सी बच्चों की कि मैडम एग्जांपल्स नहीं तुसी एक्सरसाइज करवाओ। ठीक है, तो आप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6ਵੇਂ ਚੈप्ਟਰ ਦੀ एक्सरसाइज तो स्टार्ट कर रहे हैं। ਅੱਜ एक्सरसाइज है 6A फास्ट ट्रैक आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 1 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। ਤੁਸੀਂ ਕੀ फाइंड करना ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ फाइंड ਕੀ करना डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम मैं क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने की कहा सी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस किया सी। जे क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप की लेंगे डी ए अपॉन डी टी लेंगे। ठीक है, हुण आपां नूं पता है सर्कल का जिहड़ा एरिया हुंदा है वो तुहाडे कोले की हुंदा है, इन्होंने सर्कल का एरिया क्या होया। ठीक है, सर्कल का एरिया का फार्मूला की हुंदा है पाई आर दा स्क्वायर। इनू डेरीवेटिव कर दो इहदा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अगे देखो ये आ गया 2 पाई आर। उस तो बाद आप कदों फाइंड करना है डी ए अपॉन डी आर वैन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू पुट कर दो 2 पाई इंटू 5 इज इक्वल टू 10 पाई। ए आ जाऊगा चेंज इन एरिया। ठीक है, डी ए अपॉन डी आर तुहाडे कोले 10 पाई आ गया। ठीक है, तो एरिया अपने को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर दे या मीटर स्क्वायर दे विच हुंदा, तो आपां इहदे नाल जे सेंटीमीटर सीगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लावांगे, अगर तुहाडे कोले मीटर है तो मीटर स्क्वायर लावांगे पर सैकेंड। ठीक है, पर सैकेंड या पर मिनट जो भी हैगा वो आपां नाल लगा दांगे। ठीक है, बट इत्थे आपां इहदा जिहड़ा हैगा डेरीवेटिव किहदे अकॉर्डिंग कीता आर दे अकॉर्डिंग, तो आपां लिखांगे पर सेंटीमीटर। जे टाइम दे अकॉर्डिंग होवे तो सैकेंड या फिर मिनट आएगा। क्लीयर, नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सैकेंड की है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल। वॉल तुहाडे कोले की हुंदी है, वॉल तुहाडे कोल हुंदी है स्फीरिकल। वॉल तुहाडे कोले की हुंदी है स्फीरिकल हुंदी है। ठीक है, सॉलिड हुंदी है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि तुसीं डी ए अपॉन डी। देखो हुण मैं देखदी भी आर नाल करना है या टी नाल करना है। ऑफ अ वॉल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस मतलब डी ए अपॉन डी आर तुसीं फाइंड करना है। ठीक है, आपां की फाइंड करना है दा वॉल्यूम। वॉल्यूम है तो सॉरी इत्थे बी आऊगा डी बी। वॉल्यूम का फार्मूला की हुंदा है स्फीयर का वॉल्यूम किहदे इक्वल हुंदा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुंदा है 4/3 पाई आर दा क्यूब। तो तुसीं की फाइंड करना है डी बी अपॉन डी आर 4/3 पाई। इहदा डेरीवेटिव करोगे तो कितना आ जाऊगा 3r स्क्वायर। 3 नाल 3 कैंसल 4 पाई आर दा स्क्वायर। ये तुहाडा आंसर। क्लीयर, नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपां नूं की कहंदा है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सैकेंड। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਜ यानी कि ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। यानी कि ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਈਏ a ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, a ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ da upon dt ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ पर सैकेंड। ये तुहानू डी ए अपॉन डी टी दिता होएगा। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, क्यूब दा वॉल्यूम किस रेट ते इंक्रीज होएगा वैन द एज इज 10 सेंटीमीटर। ए तुहानू दिता होया 10 सेंटीमीटर और तुसी फाइंड करना है डी वी अपॉन डी वी अपॉन डी टी तुसी फाइंड करना है। ठीक है, हुणे मैनू कित्थों पता लग्या भी डी टी फाइंड करना, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही गिवन सी। तो वॉल्यूम क्यूब का की हुंदा तुहाडे कोले साइड दी क्यूब हुंदा, तो इहनू कढोगे डी वी अपॉन डी टी। ये कितना हो जाऊगा 3a स्क्वायर नाल की आ जाऊगा डी ए अपॉन डी टी। 3a की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 इंटू 10। ठीक है, इंटू डी ए अपॉन डी टी कितना तो है 3, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। इनू मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाऊगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। ये तुहाडा आंसर आ जाओ। क्लियर, नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। वीडियो चलाई द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम वैन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। हुण जिहड़ी सोप बबल हुंदी है, सोप बबल की हुंदी है, झग दे उपर जिहड़ियां एवें बनदियां ने। ठीक है, वो तुहाडे कोले की हुंदी है
ਸਫੀਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਫੀਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਬਬਲ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਪ ਬਬਲ ਰੇਡੀਅਸ ਜਾਨੀ ਕਿ dr/dt, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। आर ਤੁਹਾਨੂੰ 5 सेंटीमीटर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ dv/dt फाइंड ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ फाइंड ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਦਾ 4/3 ਪਾਈ r ਦੀ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ dv/dt 4/3 ਪਾਈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3r²। विद रिस्पैक्ट टू टी कर रहे हैं, जो आर कर रहे होंगे फिर तो कोई चक्कर नहीं सी, फिर तो डायरैक्ट ही रख लेंगे। विद रिस्पैक्ट टू टी कर रहे हैं तो यह होगा dr/dt। dv/dt किथे r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन। 4/3 3 नाल 3 जाए कैंसल कर दो, सीधा आ गया 4 पाई r। r की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले 5 का स्केयर। dr/dt कितना है 0.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई dv/dt r इज इक्वल टू 5। ये हो गया 25। 25 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ गुणा करोगे 25 चौका 100 पाई गुणा 0.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। इनू मल्टीप्लाई करोगे 200 200 तो 1 0 कट्टी जाऊ क्योंकि पॉइंट है 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि विद रिस्पैक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। dr/dt ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ c ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ dc/dt ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। c ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ r ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ dc/dt किदे इक्वल आऊगा 2 पाई इंटू dr/dt, ठीक है। 2 पाई dr/dt की वैल्यू कितनी है 0.7 सेंटीमीटर पर सैकेंड। इनू मल्टीप्लाई कर दो dc/dt 7 दूनी 14 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सैकेंड। ये तुहाडा आंसर आ जाएगा। नाउ 5th दा सेकंड पार्ट है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल the radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 4 centimeter per second। यानी कि dr/dt ਤੁਹਾਨੂੰ given है 4 centimeter per second। find the rate at which the area of the circle increasing when the radius is a centimeter। ਤੁਸੀਂ dA/dt find करना है और ਤੁਹਾਨੂੰ r कितना given है 8 सेंटीमीटर। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ r² ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ dA/dt। ਤਾਂ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ r into dr/dt। ਨੈਕਸਟ dA/dt ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ when r is equal to 8। 2 ਪਾਈ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ into dr/dt ਕਿੰਨਾ 4, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। 8 चौका 32 32 दूना 64 पाई सेंटीमीटर स्केयर पर सेकंड। ये तुहाडा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन दे विच की गिवन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इनक्रीजिंग यूनीफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तुहानू रेट दिता होया तो की हैगा सर्कल इनक्रीजिंग यूनीफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि dr/dt ये तुहानू कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जदों रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। द सर्कल फाइंड द रेट एट विच द एरिया यानी कि dA/dt तुसी फाइंड करना, ठीक है। तो आपां नूं की गिवन है dr/dt गिवन। तो आपां नूं पता एरिया किहदे इक्वल हुंदा पाई r² दे इक्वल हुंदा। dA/dt किहदे इक्वल आ जाऊगा 2 पाई r दे। हुण इंटू आऊगा dr/dt। dA/dt तुसी फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 10। इस वैल्यू पुट कर दो 2 पाई इंटू 10
और ये कितना हैगा 3 सेंटीमीटर स्केयर पर सैकेंड। 30 ये कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्केयर पर सैकेंड। ये तुहाडा आंसर आ गया। क्लीयर। नैक्सट इज 7th क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इनक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जिहड़ी बबल हुंदी है वो अपने कोले हमेशा की हुंदी है स्फीरिकल हुंदी है, ठीक है, बुलबुला जिहनूं बोलदे हो स्फीरिकल हुंदा है, ठीक है। रेट ऑफ जानी कि इहदा की है रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है तो डी आर अपॉन डी टी किस रेट नाल चेंज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सैकेंड। तो आप इत्थे फिल कर देंगे 1/2 सेंटीमीटर पर सैकेंड। At what rate the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? Radius ਤੁਹਾਨੂੰ 1 centimeter ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, वॉल्यूम ਤੁਸੀਂ फाइंड करना है dv upon dt। वॉल्यूम अपने कोले कितना ਹੁੰਦਾ 4/3 पाई r ਦਾ क्यूब, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ dv upon dr 4/3 पाई सॉरी dv upon dt 3 r ਦਾ ਸਕੁਅਰ dr upon dt। तो डी वी अपॉन डी टी कितने एक आ गया 3 नाल 3 कैंसल 4 पाई आर की वैल्यू कितनी थी 1 सेंटीमीटर 1 का स्केयर डी आर अपॉन डी टी कितना था 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। ये कैंसल तो आंसर कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेडियस ऑफ स्फीरिकल बैलून इज इनक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सैकेंड। जिहड़ा बैलून दा रेडियस है वो इनक्रीज हो रहा है, रेडियस इनक्रीज हो रहा है यानी कि डी आर अपॉन डी टी किस रेट से इनक्रीज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सैकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सैकेंड। एट वट रेट द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इज इनक्रीजिंग वैन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस तुहाडे कोले 10 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया की होंगे 4 पाई आर स्केयर होंगे, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी टी तो कि हो गया 8 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी वैन आर इज इक्वल टू 10 तो कि हो गया 8 पाई आर की वैल्यू 10 है, डी आर अपॉन डी टी तुहाडे कोले कितना 5 है। इनू मल्टीप्लाई कर दो 40 40 नूं 10 नाल करोगे 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। क्लीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9 दे विच की गिवन है द रेडियस ऑफ अ स्फीरिकल सो बबल इज इनक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सैकेंड। वो ये बबल की होंगी स्फीरिकल होंगी है डी आर अपॉन डी टी 0.2 सेंटीमीटर पर सैकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 8। रेडियस 8 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम यानी कि डी वी अपॉन डी टी आप फाइंड करना। वॉल्यूम की होंगे स्फीयर का 4/3 पाई आर का क्यूब होंगे, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी टी 4/3 इंटू पाई इंटू 3 आर का स्केयर इंटू डी आर अपॉन डी टी। 3 नाल 3 कैंसल 4 पाई आर स्केयर डी आर अपॉन डी टी। हम देखो डी वी अपॉन डी टी वैन आर इज इक्वल टू 8 4 पाई आर का स्केयर 8 का स्केयर डी आर अपॉन डी टी कितना है 0.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। तो देखो कितना आएगा 8 का स्केयर 64, 64 नूं 4 नाल गुणा कर लो, ठीक है। 64 इंटू 4 पाई इंटू 0.2, ठीक है। 4 4 16 आंसर 1 24 ते 1 25 256 गुणा 0.2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। इन्हू दो नाल गुणा कर दो 12 10 से 11 512 हो गए, एक अखर बाद पॉइंट है तो 51.2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। ये तुहाडा आंसर है। क्लीयर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फीरिकल। बैलून एक जिहड़ा हमेशा की है स्फीरिकल है, हैज़ अ वेरीएबल डायमीटर। डायमीटर तुहानू गिवन है 3/2 2x + 1। तो आप रेडियस कढ़ लीए, रेडियस की हो जाएगा 3/4 2x + 1, ये चीज़ हो जाएगी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पैक्ट टू एक्स। विद रिस्पैक्ट टू एक्स ही करना है, जानी कि तुसीं डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करना। तो आप आर नू एक्स की फॉर्म के विच ही पुट करांगे, ठीक है। तो वॉल्यूम तुहाडे कोले की हुंदा 4/3 पाई आर दी क्यूब हुंदा ना, तो डी वी अपॉन डी एक्स। क्यों? क्योंकि आर आपां नूं ए गिवन आ, पहला चाहे पुट कर लो,
पहले चाहे तुसीं इहनूं ऐ लिख लो b इज इक्वल टू 4/3 पाई r कितना हैगा 3/4 2x प्लस 1 ए दी पावर 3 3 नाल 3 कैंसल 4 नाल 4 कैंसल तो कितना हो गया पाई इंटू 2x प्लस 1 दा क्यूब। हुण कड्डो dv अपॉन dx 3 पाई हो गया 2x प्लस 1 दा स्क्वायर हो गया इहदा डेरीवेटिव नाल कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है तो इहनूं इधर मल्टीप्लाई कर दो 6 पाई इंटू 2x प्लस 1 दा स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड ये तुहाडा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फीरिकल। बैलून स्फीरिकल है हैज अ वेरिएबल डायमीटर डायमीटर तुहानू गिवन है 3/2 2x प्लस 1 आपां रेडियस फाइंड करते हैं रेडियस की डायमीटर अपॉन 2 हुंदा है तो 3/4 2x प्लस 1 हो गया। तुसी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पैक्ट टू x जानी कि तुसी dv अपॉन dx फाइंड करना। आपां नूं पता है वॉल्यूम किहदे इक्वल हुंदा है 4/3 पाई r दा क्यूब हुंदा है तो आपां dv अपॉन dx कढदे हां 4/3 पाई इंटू 3r दा स्क्वेयर इंटू ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ विद रिस्पैक्ट टू x करना है तो dr अपॉन dx। ठीक है 3 नाल 3 कैंसल हो गया db अपॉन dx किहदे इक्वल आ गया 4 पाई 3 नाल 3 कैंसल है ना r स्क्वेयर इंटू dr अपॉन dx। हुण देखो dr अपॉन dx की वैल्यू आपां कढांगे इथों कढो वैल्यू dr अपॉन dx 3/4 कांस्टेंट है इहदी वैल्यू आ गई 2 ये कैंसल हो गया तो कितना आ गया 3/2 वो आप इत्थे पुट कर दिंदे आ 4 पाई r की वैल्यू अपने को हैगी आप r की वैल्यू भी पुट करांगे 3/4 2x प्लस 1 ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ स्क्वेयर इंटू dr अपॉन dt ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 3/2। ठीक है दोनों वैल्यूज आप ਇੱਥੇ पुट करते हैं। ਹੁਣ देखो कितना आ गया ये 4 पाई है ਇਹਦਾ स्क्वेयर करोगे 9/16 2x प्लस 1 ਇਹਦਾ स्क्वेयर इंटू 3/2 ये कितना हो गया 4 नूं कटांगे तो ये हो गया 4 4 2 8। ठीक है ऊपर कितना आ गया 9 9 27 27 पाई इंटू 2x प्लस 1 ਇਹਦਾ स्क्वेयर अपॉन कितना आ जाऊगा 8 यही तुहाडा आंसर आ चेक कर लो। क्लीयर। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन A balloon which always remains spherical is being inflated by pumping। पंप करने ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਇਨਫਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਊਗਾ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सैकेंड। ठीक है तो ये ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ फाइंड ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ क्यूबिक सेंटीमीटर है ना तो ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਵਾ ਭਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है तो dv अपॉन dt ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। ठीक है और तुसी dr अपॉन dt फाइंड करना है r ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन r ਤੁਹਾਨੂੰ कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर r ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है 15 सेंटीमीटर। हुण देखो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ वॉल्यूम ਲੈਣੇ ਆ वॉल्यूम अपने को कितना होंगे स्फीयर का 4/3 पाई r दी क्यूब होंगे ना तो तुसी कड्डो dv अपॉन dt 4/3 पाई 3r स्क्वेयर इंटू dr अपॉन dt 3 नाल 3 कैंसल dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले 900। ठीक है 900 इज इक्वल टू 4/3 पाई r की वैल्यू तुहाडे कोले कितनी है 15 इंटू 15 dr अपॉन dt। तो नैक्सट जेड़ा है इनू तुसी सारे नू इधर ले जाओगे 900 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाऊगा बाकी सारे डिवाइड हो जाएंगे 4 पाई इंटू 15 dr अपॉन dt 15 6 90 होंगे 60 हो गया 15 चौका 60 4 नाल 4 कैंसल तो कितना आ गया 3 अपॉन पाई dr अपॉन dt ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ dr अपॉन dt 3 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सैकेंड। सारी इतने थोड़ी जी मिस्टेक हो गई है 3 नाल 3 कैंसल हो गया ना तो इधर 3 नहीं आता इतने आएगा 1 अपॉन पाई। क्लीयर। ठीक है 3 नाल 3 इतने कैंसल हो चुके हैं। क्लीयर। नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12th क्वेश्चन की गिवन अपन
12th क्वेश्चन गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सैकेंड। जो तुहाडा वॉल्यूम है डी बी अपॉन डी टी ये दिता होया 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सैकेंड। ये चीज गिवन है। वॉल्यूम क्यूब का की हुंदा है ए दी क्यूब हुंदा है, ठीक है, चाहे एक्स दी क्यूब कुछ मर्जी ला लो। हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज वैन द लेंथ ऑफ एजिस 10 सेंटीमीटर। ये तुहानू दिता होया 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया दसना है तुसी, जानी कि तुसी फाइंड करना है डी एस अपॉन डी टी। ये चीज तुसी फाइंड करनी। हुण देखो इहदा सरफेस एरिया की हुंदा है। जदों आपां नूं देखो करवड़ नहीं दिता होया तां आपां सरफेस टोटल लावांगे। टोटल सरफेस एरिया की हुंदा है 6a दा स्क्वायर हुंदा ना, तां डी एस अपॉन डी टी किहदे इक्वल आ गया 12a इंटू डी ए अपॉन डी टी। हुण देखो अपने कोले डी ए अपॉन डी टी नहीं हैगी, वो आपां इत्थों कड्डांगे, ठीक है, वो आपां कड्डांगे वॉल्यूम चों। इत्थे तुसीं एक बार पुट कर लो 12 इंटू 10 डी ए अपॉन डी टी। इत्थे आपां अगे वैल्यू पुट कर लांगे। हुण देखो वॉल्यूम किहदे इक्वल हुंदा है ए डी क्यूब दे इक्वल हुंदा है डी वी अपॉन डी ए कितना हो गया 3a दा स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी तुहानू कितना तो 9 दिता होया ना, ठीक है। 3a दी वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 इंटू डी ए अपॉन डी टी। इधर आके डिवाइड हो जाऊगा 3 नाल 3 9 कट, चलो इधर आके कट लियो तुसीं। इहनूं तुसीं लिख सकदे हो 9 अपॉन 300 इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी ते कितना हो जाऊगा 3 अपॉन 100 हो जाऊगा। तो डी ए अपॉन डी टी यदी वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 100 आ गई। ये वैल्यू तुसीं इत्थे पुट कर दो। देयरफॉर डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100। 0 नाल 0 कैंसल, ठीक है। तो यह कितना हो गया 4 12 तिया 36 36 अपॉन 10 जानी कि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सैकेंड। क्लीयर, यही तुहाडा आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ मूव टू सैकेंड पार्ट ऑफ 12th क्वेश्चन। सैकेंड पार्ट ऑफ 12th क्वेश्चन 12th क्वेश्चन दे सैकेंड पार्ट दे विच की गिवन है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर द क्यूब। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग वैन द लेंथ ऑफ द एजिस 12 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, ये तुसीं खुद ट्राई करोगे, अगर फिर भी प्रॉब्लम हुई तो पूछ लियो। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया ऑफ द इंक्रीजिंग इंस्टेंट वैन द लेंथ। ये भी सेम है, ये भी तुसीं खुद ट्राई करोगे, ठीक है। हुण आपां चलदे हां 13 क्वेश्चन दे फर्स्ट पार्ट ते। आ पार्टिकल मूव्स अलोंग करव y। करव y जिहड़ी हैगी ओ तुहानूं गिवन आ 4/3 x दी क्यूब प्लस 5, ठीक है। ਇਹਦੇ अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंज एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। जानी कि तुहानू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी गिवन आ। देखो आप लिखा विच y कोऑर्डिनेट चेंजेस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। जिन्ना y चेंज हो रहा है उन्ना ही x हो रहा है। इट मीनस डी वाई अपॉन डी एक्स सॉरी डी वाई अपॉन डी टी ते डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल है। तेनू फाइंड करो तुसी डी वाई अपॉन डी टी 4/3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये इक्वल है तो कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1, 3 नाल 3 कैंसिल हो गया 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किदे इक्वल आ गया 1/4 दे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 है, एक हैगी -1/2। एक बार 1/2 पुट करो, y इज इक्वल टू 4/3 1/2 द क्यूब प्लस 1 1/3 इंटू सॉरी 4/3 इंटू 1/8 प्लस 5 तो कितना हो गया 1/6 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 31/5। एक पॉइंट आ गया 1/2 ते ए वाला। दूसरा पॉइंट तो दूसरा पॉइंट क्या होगा 4/3 माइनस 1/2 द क्यूब सॉरी इस थोड़ी गड़बड़ होगी इतने 6 सीगा, ठीक है, तक 31/6 आऊगा। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा 4/3 माइनस 1/2 द क्यूब प्लस 5 तो वैल्यू कितनी आ गई 4/3 इंटू माइनस 1/8 प्लस 5 तो हो गया थोड़े को 2 माइनस 1/6 प्लस 5 6 एलसीएम माइनस 1 प्लस 30 तो कितना हो गया 29/6। तो दूसरा पॉइंट की हो गया -1/2 ते 29/6। ये दोनों थोड़े को आ गए पॉइंट आ गए। क्लीयर।
नेक्स्ट है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। देखो इन्हों ने की दिता होया 6y तुहाडे कोले आ गया x दा क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स, आपां पॉइंट फाइंड करने हैं जिथे जिहड़ा हैगा y कोऑर्डिनेट यानी कि dy अपॉन dt किदे इक्वल चेंज हो रहा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स किदे dx अपॉन dt दी, ते दा डेरिवेटिव करो 6 dy अपॉन dx dt 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, 6 इंटू एदी dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 8 dx अपॉन dt 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, dx नाल dt कैंसल, ये हो गया 48 बटा 3, 48 बटा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कट के आ गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4 आ गया, एक 4 आ गया x, दूजा आ गया -4, ये 4 भरोगे x नू तो कितना हो गया 6y, इत्थे भर लेने 6y इज इक्वल टू एक्स दी क्यूब प्लस 2, एक्स कितना 4 है 4 दी क्यूब प्लस 2 64 प्लस 2 66, तो y कितना आ गया 66 अपॉन 6 इज इक्वल टू 11, तो पॉइंट x4 सी तो y कितना आ गया 11, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा x नू -4 पुट कर दो, 6y -4 दा क्यूब प्लस 2 6y -64 प्लस 2, तो कितना हो गया -62 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -62 अपॉन 6, इनू 2 ते कट दो -31 बटा 3 आ गया, तो दूजा पॉइंट आ गया -4 ते -31 अपॉन 3। क्लीयर, ठीक है। इस तो ठीक है, जी नैक्सट वाले इतों तक तुसी 13 क्वेश्चन तक कर लियो, अगला जिहड़ा हैगा आपां 14 क्वेश्चन तो लैके एक वीडियोज़ दे विच 2 वीडियोज़ दे विच तुहाडी 6A जिहड़ी हैगी ओह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर तुहानूं वीडियोज़ अच्छियां लगदियां तो अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइबर कराओ। अगर मेरे 1000 सबसक्राइबर होंदे ने तां जिहड़ा हैगा आपां लाइव आके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर तुसीं उत्थे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो इस करके ज़्यादा तो ज़्यादा हैल्प करो। ठीक है, तो उस तो बाद मंडे तुहानूं 6:30 बजे नैक्सट वीडियो मिलेगी। तुहानूं एक हफ्ते दे विच 3 वीडियोज़ एग्जाम्पल्स दियां मिलिया करनियां ते 3 वीडियोज़ तुहानूं इहदियां मिलिया करनियां मंडे टू फ्राइडे। अगर तुहाडा रिस्पॉन्स ज़्यादा वधिया रहा तो फिर तुहानूं एक वीडियो डेली दी मैं एक हफ्ता पूरा सारा मंडे टू थर्सडे भी जां मंडे टू फ्राइडे जां मंडे टू सैटरडे, अगर तुहाडा रिस्पॉन्स वधिया रहा इस चीज़ का तो आपां पूरा हफ्ता भी कर दांगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो। ठीक है, तो मंडे सवेरे 6:30 बजे मंडे टू वैडनसडे 3 दिन सवेरे 6:30 बजे डेली तुसीं जिहड़ा हैगा अपना अलार्म ला के रख लो, तुहानूं डेली वीडियो मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।